अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी, बहुत मज़े की, यमी एंड खट्टी मीठी और बहुत मज़ेदार, जो आप समोसों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो हम दही बड़ों के साथ यूज़ करते हैं, जो हम शक्करकंदी में डाल सकते हैं और वैसे भी रोटी के साथ भी खाई जा सकती है। तो फ्रूट चाट बनाएं, उसमें डाल लें। तो आइए चलते हैं। ये देखें, मैंने इमली भिगो ली थी, तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोई थी। अब मैं इसका पल्प जो है वो स्ट्रेन करती हूँ। ये इसमें मैं डालती हूँ स्ट्रेनर में। ये मैंने डाल दिए। अब मैं चम्मच के साथ इसको स्ट्रेन करती हूँ। इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी और जो पल्प है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारी डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से करती हूँ स्ट्रेन। इसकी गुठलियाँ सारी अलग करती हूँ। ये मैंने सारी गुठलियाँ अलग कर ली हैं और ये मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें डालती हूँ वो पल्प और साथ में इतना ही मैं पानी डालूँगी। ये तकरीबन आधा पाव इमली थी। अब मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन, ये स्पाइसेस हैं और ये मैं इसमें डालती हूँ। ये इसको मैंने पकाना है 15 से 20 मिनट इसको पकाऊँगी। अब मैं इसमें डाल दूँ स्पाइसेस। ये नमक है, मैंने आधा चम्मच लिया, आधे से भी थोड़ा लिया है क्योंकि मेरी चटनी थोड़ी है। तो ये मैंने रेड मिर्च ली है पिसी हुई, 1/4 है। ये मैंने कुटी हुई मिर्च ली है 1/4 स्पून। और ये मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून है। और अब मैं डालती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने उसमें कोई माया नहीं डाली, कॉर्नफ्लोर नहीं डाला और ना मैंने इसमें कोई डाली अदरक लहसुन का जो होता है पाउडर वगैरह, कुछ भी नहीं डाला। जो मसाले किचन में आम तौर पे यूज़ होते हैं मैंने वही डाले हैं। ठीक है, ये मैंने पकाई है। तो मैंने देखी थी कि इस कितना रह गया इसमें पानी, तो पानी तकरीबन सूख गया है। ठीक है, ये देखें, इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने पकाया। अब मैं इसमें डालती हूँ चीनी। ठीक है, चीनी मैंने डाली है क्योंकि अब बिल्कुल तैयार होने वाली है। तो मैंने इसमें आप अपने हिसाब से चीनी डालें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें या लास्ट में चख लें, आपको जैसी आपको चाहिए। मुझे तो ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें चीनी कम डाली है। मुझे खट्टी चाहिए थी, खट्टी मीठी चाहिए थी, ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए। और इन्हीं ही मसालों से ही इतनी अच्छी बन गई है ना, बहुत मज़े की बनी है। ये अब हम सुबह नाश्ते में ब्रेड में के साथ भी लगा के खा सकते हैं, बहुत मज़ा करती है। ये देखें, थिक हो गई है, तकरीबन थिक हो गई है। मैंने अब जो फ्लेम थी वो हाई कर दी थी, तो पहले मैंने स्लो पे रखा था। 15 मिनट मैंने स्लो पे पकाया। अब मैंने हाई फ्लेम की है, तो थिक हो रही थी इसलिए। बहुत मज़े की बनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा भी फ़ायदा होता है, आपका भी फ़ायदा होता है, आपको भी नई से नई चीज़ कोई ना कोई सीखने को मिल जाती है। और हम कोशिश करते हैं कि सादा से सादा आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएँ और ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है जो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं। चटनी तकरीबन देखें तैयार है, ठीक हो गई है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसे मैं करती हूँ डिश आउट। ये मैंने प्याली ली है प्यारी सी, अब मैं इसमें डालती हूँ। ये मैंने डाल दी है। ये है इसकी फाइनल लुक।
بہت مزے کی ہے، کھٹی میٹھی سی۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کھٹی املی بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں کہ کھٹی میٹھی کیسے بنتی ہے، تو یہ ہم نے خود گھر پہ تیار کی ہے، اور ہے بھی وہ صاف ستھری، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے صاف ستھرے ہاتھوں سے بنائی ہے۔